चलिए, तो अब हम जानेंगे हैज और हैव और हैड का नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज क्या था? अगर मान लेते हैं हैव के साथ, हैज के साथ और हैड के साथ, मैंने ये पढ़ा हैज अब हैड, हैव के साथ V3 आएगा, ठीक है, एक्टिव में। हैज हैव हैड के साथ V4 आएगा, उसके साथ यानी कि एडजेक्टिव भी आ सकता है, क्लियर है। हैज हैव और हैड के साथ बीन के साथ अगर V3 आएगा वो पैसिव में कहलाएगा। अगर नॉन आया तो हैज और हैव और हैड वो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं बल्कि मेन वर्ब के लिए काम करे। इसलिए मैंने बताया कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो मेन वर्ब का भी काम करता है, कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। अगर इसका मतलब मैंने क्या पढ़ा? इसका मतलब ये पढ़ा जब कभी भी हैव, हैज और हैड आएगा तो इसके जस्ट बाद अगर हमें कुछ यूज करना है, अगर वर्ब का यूज करना है तो हमेशा ध्यान रखोगे बुआ क्या होगा, इसके साथ V1, इसके साथ V2, इसके जस्ट बाद V4 और इसके जस्ट बाद V5 जीवन में कभी भी यूज नहीं होगा इसके जस्ट बाद, अगर हमें वर्ब का यूज करना है तो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा है टू डू का, टू डू है ना। डू में सब क्या आता है? डू, डज और क्या आता है? डिड आता है, क्लियर। हमेशा याद रखेंगे अगर ये डू डज डिड अगर हेल्पिंग वर्ब के लिए काम किया, हेल्पिंग वर्ब के लिए, तो हमेशा इसके साथ क्या आएगा? V1 आएगा हमेशा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में कभी भी डू, डज और डिड के साथ, इसके साथ जस्ट बाद नाउन का यूज तब होगा जब ये मेन वर्ब के लिए काम करेगा, मेन वर्ब के लिए काम करेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब डू, डज, डिड के साथ V1 आएगा कब? वर्ब का पहला फॉर्म कब आएगा? जब ये किसके तरह काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। लेकिन अगर डू, डज, डिड मेन वर्ब के लिए काम कर गया तो ये कभी भी इसके साथ ना ही V1 आएगा, ना ही V2 आएगा, ना ही V4, ना ही V5, इसके साथ क्या आ सकता है? नॉन। ऐसा जरूरी नहीं आ ही सकता, अगर आएगा तो वर्ब का कोई भी फॉर्म इसके साथ नहीं हो, क्योंकि मेन वर्ब का यही काम कर रहा है, इसके साथ और वर्ब की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इसमें अगर आगे बात करें तो आपका डू, डज और डिड, चाहे डू डज डिड चाहे वो हेल्पिंग वर्ब का काम करे चाहे मेन वर्ब का काम करे, हमेशा एक्टिव में ही काम करेगा बुआ, हमेशा एक्टिव में ही काम करेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। डू, डज, डिड चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हो चाहे वो मेन वर्ब के लिए यूज हो, है ना, वो हमेशा किस में काम करेगा? एक्टिव में ही काम करेगा, नहीं पैसिव में। लेकिन ये सब एक्टिव में भी यूज हो सकता है और पैसिव में भी इसके बाद यूज हो सकता है। इसका मतलब डू, डज, डिड चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के लिए काम करे चाहे वो मेन वर्ब के लिए काम करे, वो कभी भी पैसिव में काम नहीं करके किसमें काम करेगा? हमेशा एक्टिव में काम करेगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए।